हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआरवी नॉलेज हब। आज अपन इस वीडियो में करेंगे आपकी क्लास 12th मैथ्स का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है रिलेशन एंड फंक्शन, उसका क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले की वीडियो में मैं इनके जितने भी पार्ट्स थे उन सबका डिस्कस कर चुका हूं। वहीं साथ ही साथ रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है और ट्रांजिटिव क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन वीडियो भी आपको बता चुका हूं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, पहले आप एक बार इसके इंट्रोडक्शन वीडियो को देख लें ताकि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग हो जाएं। और वहीं साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए अब करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। यहाँ पर कहा गया है शो दैट, यानी हमें ये चीज शो करनी है, चेक नहीं करनी कि कंफर्म है ये चीज होगी ही, इसलिए शो करना है। दैट द रिलेशन आर, कोई आर रिलेशन है इन द सेट ए सेट के अंदर से। सेट ए क्या है? ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन, किसी ए प्लेन के पॉइंट्स हैं। गिवन बाय आर रिलेशन है पी एंड क्यू, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन, यानी ये सेम डिस्टेंस है ओरिजिन से। इज एन इक्विलेंस, इक्विलेंस का मतलब ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होने चाहिए, तब ये इक्विलेंस होगा, ये हमें शो करना है। फिर फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट पी इज द सर्कल पासिंग थ्रू पी विद ओरिजिन एज सेंटर, यानी कि ये इसका सेकंड पार्ट है, वो पहला पार्ट है। तो पहले एक बार फर्स्ट पार्ट करके दिखाता हूं, फिर मैं आपको सेकंड पार्ट समझाऊंगा। यहां मैंने लिखा आंसर नंबर 11। तो हमें जो डायग्राम के लिए बोला एक बार मैं वो बना देता हूं। इसने कहा कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि एक मैं प्लेन बना लेता हूं पहले। ये मैंने कोई प्लेन ड्रॉ किया, ठीक है, और यहां पर मुझे कोई स्पेशल मेंशन तो किया नहीं कि किस कोऑर्डिनेट में लेना है। मान लो मैंने पी पॉइंट ले लिया, सपोज ये पी पॉइंट है और ये हमारे ओरिजिन से, यानी ओरिजिन यहां पर है, इससे उतना ही दूर है जितना एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि यहां पे मान लो या फिर इधर मान लो, ये पॉइंट आपका कोई क्यू है। दोनों पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि अगर ये मान लो 10 यूनिट है तो ये भी आपका क्या होगा, 10 यूनिट्स ही होगा। और ओरिजिन पे जो आपका 0 वैल्यू है ही। ओके, तो हमें ये शो करना है कि P से Q जो डिस्टेंस है वही O से Q भी इक्वल है, और ये हर कंडीशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए ताकि इक्विवेलेंस प्रूफ हो जाए। तो पहले मैं ले लेता हूं इसका रिफ्लेक्सिव वाला पार्ट। हर बार की तरह जो इसकी डेफिनेशन होती है उसे लिख देता हूं। ए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, एक रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। कब? इफ ए आपका बिलोंग करे आर को, यानी ऐसा हो तब ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो अपन ए और ए की वैल्यू को सेम लेंगे, यानी मैं कह सकता हूं कि मान लो मैंने पी पॉइंट के लिए बोल दिया, पी पॉइंट की वैल्यू पी पॉइंट के इक्वल ही है, ये बिलोंग कर रहा है आर को, है ना। तो यानी मुझे पता चला कि ओ से पी, यानी मैं कह सकता हूं कि ओ से पी, ये ओ है ये आपका पी है, ये इक्वल होगा ओ से पी के ही, यानी खुद का ही खुद के इक्वल होना। तो इसका मतलब ये आर इज रिफ्लेक्सिव, आर क्या हो जाएगा आपका, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा ना। उसके बाद में सिमेट्रिक करते हैं, सिमेट्रिक, तो इसकी भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या? इफ ए कोमा बी बिलोंग करे आर को, तो देन ऐसे में बी कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर को। ओके, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि P कोमा P लिया था, जैसे P को P से किया, तो इस बार Q के साथ रिलेट करेंगे, यानी A की वैल्यू मैंने P मान ली, B की वैल्यू को Q मान लिया, दोनों बिलोंग कर रहे हैं R को। ओके, तो इसका मतलब सिंपल है कि O से P मेरा इक्वल है O से Q को, और ये मैंने पहले बताया कि इसको आपने मान लीजिए 10 यूनिट ले रखा है तो इक्वल होना ही है। ओके, उसके बाद में हम इसको वापस भी कह सकते हैं कि अगर O से P इक्वल है OQ के, तो OQ भी इक्वल होगा आपका किसके, OP के। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि Q कोमा P, यानी B कोमा A हमारा बिलोंग करेगा R को। अगर इसको बिलोंग कर रहा है,
इसका मतलब R इज सिमेट्रिक। आपका R क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। ओके, यहां पर मैं बता देता हूं अब इसका ट्रांजिटिव पार्ट। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव की डेफिनेशन दे देते हैं एक बार। इफ ए कोमा बी बिलोंग करे आर को, ओके, एंड बी कोमा सी भी बिलोंग करे आर को, तो ऐसे में यानी कि देन ए कोमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर को। कोई इशू नहीं है। तो सिंपल पहले मैं ए बी की वैल्यू के लिए पी और क्यू को ले लेता हूं, यानी पी कोमा क्यू मेरा बिलोंग कर रहा है आर को। ओके, इसका मतलब ओ से पी और ओ से क्यू के इक्वल है। फिर अगर मैं कह दूं कि क्यू से आर, देखो ये मैंने ए मान लिया, ये मेरा बी, तो बी की वैल्यू मैंने क्यू ले रखी है, वो किसी पॉइंट आर के इक्वल बताऊंगा और जो कि आर रिलेशन को बिलोंग करते हैं। तो मान लो मैंने ओ से पी ये ले रखा था, ओ से क्यू ये है, और अब मान लो कि मैंने थर्ड पॉइंट यहां पर ले लिया 10 यूनिट से दूर आर पॉइंट, तो ये भी आपका यहां पर करेगा, यानी इधर बता सकते हैं कि ओ क्यू यानी पहला पॉइंट ये था, वो हमारा इस आर के मुताबिक ओ आर के इक्वल होगा। तो यहां से हमें पता लग गया क्या, देन अगर ओपी ओक्यू के इक्वल है और ओक्यू आपका ओ आर के इक्वल है, तो यहां से ये भी तो इक्वल हुआ कि ओपी और ओ आर भी क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। तो अपन कह सकते हैं कि ओपी इज इक्वल टू ओ आर। तो यहां पर आ गया कि ओपी है वो ओ आर के इक्वल है, इट मीन्स पी कोमा आर भी बिलोंग कर रहा है आर को। तो देखो ए बी होता है यानी पी क्यू हो गया, फिर बी सी होता है तो यानी क्यू यहां पे आ गया और सी को मैंने आर मान लिया, तो ये भी हो गया। तो जब ये हो गया तो पी और आर यानी कि एस सी की फॉर्म में पी आर आ गया, ये बिलोंग कर रहा है आर को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये ट्रांजिटिव हो गया। तो यहां लिख देते हैं देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। आर क्या हो गया आपका, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ये देखिए, ये रिफ्लेक्सिव भी था, ये सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी। तो यहां रिजल्ट निकल गया, हेंस आर इज इक्विलेंस रिलेशन। तो इसका मतलब आर है वो आपकी इक्विलेंस रिलेशन हो जाएगी। ओके, नाउ इसके सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है हमें, फर्दर शो, यहां से बताना है अब हमें आगे, फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट पी, पी को ओरिजिन पे मत लेना, इज द सर्कल पासिंग थ्रू पी विद ओरिजिन एज सेंटर। यानी जैसे पी पॉइंट लिया आपने, जैसे क्यू पॉइंट लिया, जैसे इधर आर पॉइंट लिया, आप कोई और पॉइंट ले लो ऐसे ही 10 यूनिट अवे, मान लीजिए एस ले लिया, कोई और पॉइंट ले लिया, मान लीजिए एन पॉइंट ले लिया, कोई और ले लीजिए यानी कि एम ले लिया, कितने भी आप पॉइंट्स ले लो, अगर आप उन पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन करोगे ना ऐसे, तो ये सेंटर की तरह बिहेव करेगा और ये जो डिस्टेंस है रेडियस की तरह, और ये कंप्लीट को अगर ज्वाइन करा देंगे तो ये एज हमारा क्या बन जाएगा, एक सर्कल बनना चाहिए। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, इसको एक सेंटेंस की फॉर्म में लिख देना। जैसे मैं यहां पर आपको बता देता हूं, सबसे पहले तो ये लिख दो, केस सेकंड जो है उसके लिए आर रिलेशन को बोला गया था क्या, कि P कोमा Q सच दैट डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ओरिजिन। तो ये मैंने कहीं अलग से नहीं लिखा, ये जो मैं लिखा था ना कि पी क्यू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन, तो इसी चीज को मैंने दोबारा मेंशन किया है। ओके, फिर उसके बाद में जो बोला गया था कि सर्कल बनना चाहिए, तो वो चीज कहूंगा मैं कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड पी, जितने भी पॉइंट पी से हैं वो सब के सब सेट आ रहे हैं क्या, विल हैव सेम डिस्टेंस, एक जैसे ही डिस्टेंस पर हैं,
फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन एज P। ठीक है, तो वी नोट दैट, मैंने नोटिस किया ये बात कि OP इक्वल है मेरा OQ के, OQ इक्वल है OR के। अभी बताया था ना इसमें कि O से P, O से Q और O से R मेरे तीनों पॉइंट्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो अगर ये इक्वल है तो मैं ऐसे और भी पॉइंट ले सकता हूं, जैसे O से S हो गया, O से N हो गया, O से M। तो इस तरीके से अपन ले सकते हैं ना। तो यहां पर अपने को वही बताना होता है, एंड अदर पॉइंट्स हु हैव सेम डिस्टेंस, हु हैव सेम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन एज OP विल लाई इन ए सर्कल, यानी कि उसके ऊपर ये लाई कर रहा है विद सेंटर, जिसका सेंटर क्या होगा, विद सेंटर। अगर सेंटर को मैंने O माना तो विद सेंटर O एंड रेडियस OP, और रेडियस क्या है, OP है। तो अपन यहां पे कह सकते हैं क्या, हेंस वी कैन से दैट all points related to P is the circle with center, with ये सेंटर की था, with center O and radius OP। यानी कि जो डायग्राम है इसके अंदर आपका OP है, उसको मैं रेडियस मान रहा हूं, O इसका सेंटर है। ये चीज हमें यहां पर मेंशन करके बतानी थी इसके सेकंड पार्ट में। तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। ओके।